हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, ये निफ्टी बैंक को लेकर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि ये जो ऑल टाइम हाई बनाए थे इधर, और जो अभी जो करेक्शन हुआ है, क्या ये करेक्शन पैटर्न और चलेगा या फिर ये जो ऑल टाइम हाई है इसको ये ब्रेक करके और ऊपर जाने का चांस है, या फिर ये जो ऑल टाइम हाई बने हैं ये क्या अगले 2-3 साल के लिए बन गए हैं। ये सब कुछ अब हम देखेंगे इस वीडियो पर। और ये पूरा का जो एनालिसिस है ये एज पर एलियट वेव थ्योरी के बेसिस पर है। मेरा जितना नॉलेज है उस मुताबिक मैं कर रहा हूँ, और ये सब वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि इससे आप लोगों का थोड़ा फायदा हुआ होगा, ठीक है। और इसमें अगर जो ये जो जगह है, ये 4 है, ये 5 है, ये जो 3 है, 4 है, 5, ये सब अगर आपको समझ में ना भी आ रहा हो तब भी आपको चलेगा, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। आपको इतना पूरा का पूरा सब कुछ रामायण जानने का जरूरत नहीं है जी। आप थोड़ा अपेक्षा कर कीजिए ताकि मैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो में बता सकूं कि अभी जो है इस पर्टिकुलर जगह से मंडे को और दिस एक्सपायरी और दिस जो वीकली एक्सपायरी और बोथ उसके साथ साथ मंथली एक्सपायरी पे क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज आप लोगों को दिख रहा है ये जो है वो 1 2, ये 3 बनने जा रहा है, ये 4 बनने जा रहा है, ये 5th बनने जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो थर्ड है, थर्ड के अंदर ये जो है 1 2 3 4 और ये 5th बनने जा रहा है। अब ये जो थर्ड है, ये जो रेड कलर का उसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और ये जो येलो कलर का थर्ड है उसके अंदर 1 2 3 4 5 ये हो रहा है। तो आप अगर इस थर्ड को बोलना चाहे कि ये क्या है, ये एक्चुअली थर्ड ऑफ द थर्ड ऑफ द थर्ड ऑफ द थर्ड है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं इसको एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो है अभी आपको निफ्टी कहाँ पर है, सॉरी बैंक निफ्टी कहाँ पर है, ये जो है 1 2 3 4 5 एक्चुअली ये बड़ा एक वेव का थर्ड वेव के अंदर है। अब थर्ड वेव नॉर्मली कैसा होते हैं, थर्ड वेव नॉर्मली होते हैं कि एकदम ऊपर जो बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं, ये होता है थर्ड। और जब गिर भी रहा होता है तो बहुत तेजी से गिरते हैं, ये होता है थर्ड वेव, ठीक है। थर्ड वेव मतलब वो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस और लो रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेड होते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 1 2 बने हैं जो मई में बने हैं, 3 मई के आसपास, उसके बाद आप देखिए ये जो अक्टूबर है, बीच का 5-6 महीने के अंदर, मतलब 4-5 महीने के अंदर ये जो है ये थर्ड कंप्लीट हो चुका है ये। और ये जो बड़ा वाला थर्ड है वो अभी भी कंप्लीट होने वाला है। तो अभी भी इसका जो मोमेंटम है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब बुलिश मोमेंटम की बात बोल रहा हूँ। ये और इधर से ऊपर जाएगा, फिर इधर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो है फोर्थ बनाना चालू कर देगा, और फिर से फिफ्थ बनेगा उस हाई को तोड़कर। तो अभी भी इस जो हाई है इसको तोड़ना, ये जो पर्टिकुलर हाई है इसको तोड़ना बाकी है, क्योंकि इस हाई को तोड़कर ये फिफ्थ बनेगा इस जो रेड कलर का वेव है, और वो एक्चुअली आपको जो ब्लैक कलर का जो वेव 3 है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है। और उस 3 के बाद ये एक थोड़ा ज़्यादा करेक्शन होगा फोर्थ, और फिर जाकर किसी तरह से फिफ्थ बनने का चांस है, और थर्ड का ऊपर जाकर फिफ्थ बनेगा। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस हफ्ते के लिए और इस महीने के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी जो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ ताकि आप सबको दिखने पे थोड़ा आसानी हो। ये एक्चुअली जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर जगह ये क्या है, ये आपका ABC शायद बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आज। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो रहा, पॉसिबिलिटीज है हो रहा है, देखते हैं। चलिए ये जो पर्टिकुलर जगह है A है, B है, C है, इसमें क्या किसी का संदेह है, क्योंकि ये एक्चुअली एक करेक्शन हो गया है। अब C वेव जो होते हैं वो इतना पावर से ही उतरते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये जो फोर्थ है ये अभी मुझे नहीं लग रहा कि इधर ही कंप्लीट हो गया है। ये मार्किंग मैंने किया था, लेकिन ये इतना जल्दी जब आ गया मुझे नहीं लग रहा कि अभी क्या अभी कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा है कि इधर से ये जो फिर से ऊपर जा रहा है, शायद इस ये ABC मिलाकर जो हो जाएगा उसको हम बोल सकेंगे वेव A, ठीक है। उसके बाद जो है A इधर कुछ बनेगा, एक्चुअली ABC हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा वेव A, फिर हो जाएगा आपका इधर कहीं हो जाएगा वेव B, फिर इधर कहीं हो जाएगा वेव C। तो मुझे लगता है ये जो हाई है इसके आसपास तक अभी मार्केट आने का चांस है, ठीक है। और फिर जो है इधर से ABC या फिर इधर शायद आपका जो फिफ्थ वेव पे इस पर्टिकुलर जगह के नीचे चला जाए, और फिर इधर जाकर आपका एक्चुअली
में वेब जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 शायद इधर कुछ बने। अब इतना दूरी पर ही बनेगा, इस डेट पे बनेगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा समय लेकर, ये जो समय लेकर बन सकते हैं। तो अभी के लिए जल्दबाजी में ये कहना जरूरी नहीं है कि ये वेब 4 कंप्लीट हो गए, ये 5th अभी के अभी हो रहा है। हो भी सकता है, लेकिन उसका चांस बहुत ही कम है। लेकिन अभी के लिए जो एक पॉसिबिलिटी है वो होता है कि ABC मिलाकर वेब ए हो जाए, ये जो पर्टिकुलर जगह इधर कहीं आपका जो है वेब बी बन जाए, और फिर जो इधर वेब सी बने शायद 5th वेब 5 वेब पे बनेगा। तो ए सी जो है इधर जैसे कि ABC हुआ है वेब ए के अंदर, इसका सी जैसे बहुत पावर से नीचे गया है, ये जो बड़ा वाला सी होगा ये भी बहुत पावर से नीचे जा सकते हैं। लेकिन जब बी होता है उसको हम ट्रेड नहीं करते, तो अभी के लिए हम अपेक्षा करेंगे कि कहाँ तक ये बी बनते हैं। ठीक है, इसका हम एक इंतजार करना चाहेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ तक ये जो सी है ये कहाँ तक आपका बन सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि हाँ, दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी की बात बोले तो वो भी हो सकते थे। ये जो दूसरा जो पॉसिबिलिटीज होगा ना, ये भी हो सकते थे कि इधर से मतलब ये जो है ये एक्चुअली 1 2 3 इधर कहीं 4, मतलब 4 के अंदर ABC बन रहा है, और इधर 5th। लेकिन इसको हम तभी, और फिर ये 5 मिलाकर आपका जो हो जाएगा वो ए। ठीक है, ये तभी संभव है जब आपका ये जो पर्टिकुलर जिसको मैं C के बदले 3 अगर लूँ, इसको 1 2 3 4 5 ऐसा समझो, इंस्टेड ऑफ ABC हो गया, इसके बदले अगर 1 2 3 4 5 समझो, तो ये तभी संभव जब ये जो पर्टिकुलर लो है इस कैंडल का, इसका लो को अगर इधर से कहीं तोड़े, तब मैं सोच सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 हो गया। तो अभी के लिए मेरा जो ज़्यादा चांस लग रहा है वो हो गया कि ये जो पर्टिकुलर जगह है ये एक्चुअली हो गया आपका वेब ए, इस पर्टिकुलर जगह, फिर हो जाएगा वेब बी, फिर इधर हो जाएगा वेब सी। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है ये ABC है। ठीक है, इसके बाद तो जब 3 वेब पे ABC बन गया है, तो इधर ये वेब 4 का कॉम्प्लीशन है, ये एक चांस है, या फिर ये वेब 4 के अंदर वेब ए है, फिर इधर कहीं पर बी बन जाएगा, फिर इधर कहीं पर सी बनने का एक चांस है। अब बी जो है वो इस हाई के आसपास जाने का, मतलब हाई के आसपास इधर जाकर फिर ये बी बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, और उसका टारगेट होगा ये। तो ये एक बनने का चांस है। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अभी जो चांस लग रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो ये नहीं कि ये 1 2 3 4 5 बने, इसका चांस अभी लग नहीं रहा जब तक वो इस लो को क्रॉस ना करे। एक पॉइंट के लिए भी क्रॉस करे तब भी बन सकता है, लेकिन क्रॉस करना पड़ेगा। और दूसरी चांस जो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि ये 4th होकर ये 5th को, ये डायरेक्टली 5th ही कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी के अभी 4th ही कंप्लीट हो चुके होंगे, अभी लग नहीं रहा। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी जो मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है वो ये है कि ABC मिलाकर इधर हो जाएगा आपका वेब ए, फिर इधर ABC मिलाकर आपका हो जाएगा वेब बी, और फिर जो है 1 2 3 4 5 करके इधर तक इसका जो लो है, इसका ए का जो लो है, इसका नीचे तक आ जाएगा ये वेब सी। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है जो बैंक निफ्टी में अभी ये करेक्शन थोड़ी देर तक शायद चलेगा, और उसके बाद जो है ये 5th वेब, ये रेड कलर का जो 5th वेब है इसकी तरफ ये आगे बढ़ने लगेगा, फिर 5 वेब पे ऐसा बनने लगेगा मुझे लग रहा है। तो अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए जो पॉसिबिलिटी है उसको मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए अभी जो है नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 30 मिनट्स का कैंडल मैंने लिया है, जिसमें एनालिसिस जो है मैं कर रहा हूँ, ये 30 मिनट्स का कैंडल ये बताते हैं कि एक दिन में हमारा जो NSE कितना देर तक चलते हैं हमारा मार्केट। मोस्टली 6 घंटे के आसपास तो 30 मिनट का 12 कैंडल होंगे। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि 12 कैंडल में ये पूरा इस हाई को तोड़ सकते हैं, मतलब एक दिन में इधर तक तोड़ देगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे दिन में तोड़ सकते हैं, तीसरे दिन में तोड़ सकते हैं, चौथे दिन में तोड़ सकते हैं। तो अभी 3-4 दिन जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3-4 दिन के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरा इस हाई को ब्रेक करके पूरा चला जाएगा। हाँ, इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन ABC फिर ABC फिर ABC ऐसे करके वो बी को कंप्लीट करे और फिर इधर से 1 2 3 4 5 करके और नीचे आए। अब ये किस डेट पे होगा, क्या होगा, ये एग्जैक्टली अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है। अभी ये बोल सकता हूँ कि ये बी या फिर वो 5 जो भी बनने जा रहा है,
तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि वो बी बनने का चांस बहुत ज़्यादा है, और ये जो हाई है इसको इस हफ्ते या फिर इस महीने के अंदर, एटलीस्ट इस हफ्ते शायद नहीं होगा लेकिन इस महीने के अंदर जरूर तोड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी के लिए हम लोगों को ये सोचने का या समझने का ज़रूरत है कि इधर से अभी जो है ये और नीचे जाएगा। जब तक ये इस लो को ब्रेक ना करे मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ पॉसिबिलिटी है। ये और ये बहुत ज़्यादा बुल प्रेशर भी आए होंगे, तो आगे अगर इसके नीचे को लो को मतलब तोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर ए बी सी इधर कुछ बीच में इधर ही कुछ बन जाएगा, बी इतना तक नहीं जाएगा और फिर और नीचे तक आपका जो ए बी सी हो जाएगा। तो तब ये जो ट्रायंगल बने इसके आसपास ए बी सी बने होंगे। ठीक है, तो तब जो ये, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब इसको नीचे जाए। और ये तो हो गया एज ए एनालिस्ट। तो एज ए ट्रेडर हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर मेरा एनालिसिस एकदम सही है और होना भी चाहिए एक्चुअली, तो आपको अगर इधर से मुझे लग रहा है कि ए बी सी फिर ए बी और फिर इधर सी बनेगा और फिर जाकर ए बी सी बनेगा, तो मुझे लग रहा है कि इसका ऊपर तक एक बार टच करेगा या फिर थोड़ा देर के लिए इसके ऊपर जाकर तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर ये बात सही है, मतलब ये एक्चुअली, तो ये हो जाएगा ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी मिलाकर इधर बी बनेगा। मतलब ये तीन ए बी सी मिलाकर हो जाएगा ए बी सी मिलाकर हो जाएगा बी, फिर ए बी सी मिलाकर हो जाएगा वेब सी। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि इधर एक्चुअली आपका वेब बी जो है वो एक्चुअली बनने जा रहा है। और आपको सपोज कि आपको लग रहा है कि इधर आप 2-3 पॉसिबिलिटी मतलब जगह होता है जहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। एक होते हैं आपका, अगर आपको लगे कि नहीं इधर ही बी हो गया है, ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इधर ही बी कंप्लीट हो जाएगा, उससे थोड़ा नीचे आकर रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मतलब एंट्री जो ऐसा ट्रेड्स पे मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ वो ये है, ये जो पार्टिकुलर जगह है इधर आपको एक एंट्री ले सकते हैं। मतलब एंट्री जोन बनना चाहिए, कोई एडवाइस नहीं है, बस मैं ना कहाँ से बन सकते हैं ये मैं बोल रहा हूँ। इधर लेंगे और इधर से सपोज कि आपको एक ऐसा करके जो है ऐसा मतलब कैंडल्स दिखना शुरू हो जाए, इधर से एक रेड कैंडल दिखे तो आप ले सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर, या फिर जो जो हाई होगा ना, इधर जो हाई बनाएगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखकर छोटा ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट एक्चुअली होगा, जो आपका जो सॉरी ये जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए इधर से, ये जो फोर्थ का अभी जो फोर्थ नहीं सॉरी ये जो ए है ए बी सी मिलाकर ए है, इसका लो तक आपका टारगेट बनेगा। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में मार्केट ओवरऑल उठेगा। हो सकता है कि एक दिन में ये थोड़ा रिट्रेस करे फिर ये ऊपर ही जाएगा अभी के लिए। ठीक है, और इस हाई को जो ऑल टाइम हाई है इसको टच करेगा और फिर नीचे आने का कोशिश करेगा, मुझे लग रहा है। लेकिन अगर किसी तरह से मुझे ये दिखा कि ये 3 वे पे नहीं ये 5th वे बन रहा है, बनने का कोशिश कर रहा है, वो भी हो सकता है। तो तब मैं आपको दूसरा वीडियो पे बता देना चाहूँगा कि ये जो एनालिसिस है इसके अंदर और रिफाइंड करके मैं जब मार्केट आगे बढ़ेगा तो वो किस पैटर्न पे बन रहा है, कितना वो मिलाकर एक आपका ए बी सी बन रहा है या फिर 1 2 3 4 5 बन रहा है, वो देख कर मैं बता सकता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल मेरा एनालिसिस ये है कि इस हफ्ते के लिए मार्केट जो है अभी थोड़ा ये ऊपर तक जाना चाहिए। लेकिन ये जो है एक्चुअली बी बन रहा है, और एज ए ट्रेडर मैं कभी बी को ट्रेड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बी में उतना पावर नहीं रहता। तो बी में अगर जो कोई करना चाहते हैं तो मोस्टली जो अगर सच में उनको आते हो एग्जीक्यूशन आते हो कैपिटल हो तो वो एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विथ प्रॉपर हेज। और इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया मनी मैनेजमेंट को, देख लीजिए। ऐसा नहीं कि इधर से आप एक कॉल बाई करके बैठे रहेंगे, आप और भी वीकली कॉल बाई करेंगे तो आपको थीटा आपका सब कुछ खा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इधर से आप थोड़ा अपेक्षा कीजिए, थोड़ा इधर तक इसको जाने दीजिए, फिर अगर ये सी बन सकते हैं इधर से इस जगह, या फिर ये जो बी है थोड़ा इससे थोड़ा बस थोड़ा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा, ऐसा इतना बड़ा नहीं, बस ये जो थोड़ा सा ऊपर जाकर भी ये तक आ सकते हैं। ये हो जाते हैं आपका एक बुल ट्रैप। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक बुल ट्रैप। अगर सच में ऐसा है, अगर सच में ऐसा कुछ बन रहा है तो उसका पॉसिबिलिटी अगर हो भी सकते हैं, ये नॉर्मली होते नहीं ज़्यादा लेकिन फिर भी हो सकते हैं, ट्रैप होते हैं। इसको लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड फेल हो गया, लोग बोलते हैं ना। तो एक वैसा चीज़ अगर बन रहा है तो मैं कहूँगा कि तब मैं दूसरा वीडियो पे वो बताने का कोशिश करूँगा। लेकिन अभी के लिए
जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और मेरा जो खुद का जो पोजीशन है वो एक्चुअली है आपका बुल साइड में थोड़ा ज़्यादा सेफ या ज़्यादा बायस्ड रखकर मेरा ऑप्शन सेलिंग का कुछ पोजीशन है खुद का। तो जिसको आते हो अच्छा है, नहीं तो मैं मनी मैनेजमेंट का जो वीडियो बनाया हूँ 30 मिनट्स का, वो कोई देखता ही नहीं है। उस वीडियो में एकदम व्यू ही नहीं है। इस वीडियो में थोड़ा बहुत व्यू आते हैं, लेकिन उस वीडियो में कोई किसी का दिलचस्पी नहीं है। लोगों को बस एनालिसिस चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो नहीं देखना है, आपको लॉस को घटाना नहीं है अपने आप का। तो ये लोग करते हैं, तो इसलिए मैं क्या बोलूँ, मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसको मर्जी है देख लीजिए, आपका भला होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी के लिए जब तक इस लो को ना तोड़े, इस लो को ना तोड़े, तब तक ये बी ही है और ऊपर ही धीरे धीरे जाएगा, ऐसा ही है। और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तो एक दिन या 2 दिन बाद मैं क्या बन रहा है देखकर मैं फिर से एक वीडियो बना देने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि ये बी बनने जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगा और फिर ये सी बनेगा। लेकिन जो भी होता, अभी तो ये तो हो गया दिस वीक, और अगले 1-2 हफ्ते की बात, उसके बाद जो होने वाला है उसको मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा। ये जो होगा आपका इधर 5th कंप्लीट हो जाएगा, किसी कहीं पर भी इधर 4 बने, इधर 4 बने, या भी मतलब ये ए हो गया, फिर ये बी हो गया, फिर ये सी हो गया, तो इधर ये जो 4 है तब शायद इधर भी बने, हो सकते हैं जो भी पॉसिबिलिटी हो। लेकिन 5th ये बनेगा। फिर ये एक्चुअली ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, ये जो बड़ा टाइम है 1 2 3 4 5, इसका 3rd कंप्लीट करेगा। और उसके बाद ये जो 4th है, इस 4th पर मार्केट फिर से एक बार मतलब टेस्ट करेगा ये 4th के आसपास, ये बड़ा टाइम फ्रेम का, ये ब्लैक कलर का, और फिर 5th पे जाएगा। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मेरा बात ये है कि मैं अभी के लिए बुलिश हूँ, और ये 3rd कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो अभी के लिए ये स्पीड से ये 5th भी कंप्लीट कर सकते हैं इधर 4th होकर, तो इसलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इधर ऊपर जाएगा। और जो लोग मतलब कोई लॉन्ग पोजीशन लेकर अगर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको अभी डर होना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए 1-2 महीने के अंदर एटलीस्ट ये जो 3rd है, फिर 3rd तो बन ही जाएगा, फिर ये 4th और ये 5th, जो बड़ा टाइम फ्रेम की बात बोल रहा हूँ, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम जो इधर से शुरू हुआ है वो इधर ही जाकर कहीं कंप्लीट होगा। अब कोई प्राइस अभी नहीं के लिए मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 5th जो है, ये रेड कलर का, ये कहाँ खत्म होते हैं, फिर देखेंगे 4th कहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर मतलब ये बड़ा वाला 4th ब्लैक कलर का कहाँ कंप्लीट होता है, फिर 5th कहाँ पर कंप्लीट होता है, वो मैं जाकर आपको बताना चाहूँगा। लेकिन अभी के लिए मेरा एनालिसिस ये बोलते हैं कि अभी के लिए मेरा एनालिसिस ये बोल रहे हैं कि जो एज ए ट्रेडर, सिर्फ एनालिस्ट नहीं, एज ए ट्रेडर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इधर इस पार्टिकुलर जगह से ए बी सी बनाकर इधर तक जाएगा, ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं पर मार्केट को जाना चाहिए, मार्केट जाएगा मुझे लग रहा है। और फिर ये जो ऑल टाइम हाई है इसके आसपास जाने के बाद इधर से 5 बजे पे शायद ये नीचे आ जाए, ठीक है। और ये जो है लो है, इसके लो को तब जाकर तोड़े। अभी तोड़ दिया तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर बी इस जगह पर इधर कहीं बन जाएगा बीचों बीच, तब बी इतना ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी के लिए जब तक ये लो ना तोड़े, मुझे लगता है कि ये आपका एक मतलब इसके तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक टारगेट हो सकता है। लेकिन BOF पे मैं कभी ट्रेड एज ए ट्रेडर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें पावर नहीं रहता, ऑप्शन का डीके ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं करता। और जो लोग फ्यूचर्स में पोजीशन ले रहे होंगे उनके लिए बता दूँ, मनी मैनेजमेंट का वीडियो जो मेरा है देख लीजिए, उधर मैं प्रॉपर हेज के साथ कैसे पोजीशन लेते हैं वो बात भी मैं करा हूँ। और जो भी तो अभी ABC इधर बनेगा, तो ये 4th जो है वो इधर हो जाएगा 4th, तब मैं इधर मार्क कर दूंगा 4th को। और फिर जो है इधर कोई 5th बन जाएगा, और मतलब 5th के अंदर जैसे होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ 5th बन जाएगा। ये जो 5th है वो इधर कहीं बन जाएगा, और सब उसके फिर ये एक्चुअली 3rd को, बड़ा टाइम फ्रेम का 3rd को कंप्लीट करके फिर 4th 5th हो जाएगा। तो अभी के लिए ऑल टाइम हाई को और तोड़ना और उससे ऊपर जाना मुझे लग रहा है कि बाकी है। जब तक ये इस लो को ना तोड़े, मुझे नहीं लग रहा कि ये नीचे की तरफ आने वाला है। और इधर जितना पावर आए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत नीचे तक अभी जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट बी बनाएगा, यही हो या फिर यही हो, कहीं पर भी एक बी बनाएगा, फिर ये सी की तरफ, मतलब ये जो 4 है एक्चुअली इसका 4 अभी कंप्लीट मुझे नहीं लग रहा, ये रेड कलर का 4 जो 4 है वो 4 कंप्लीट हो गया है। तो अभी लग रहा है कि इस पार्टिकुलर जगह पे वो 4 कंप्लीट होगा, फिर ये 5th पर जाएगा। तो अभी के लिए मैं फिलहाल बुलिश हूँ बैंक निफ्टी पर, शॉर्ट टर्म पे भी
और लॉन्ग टर्म पे भी। शॉर्ट मतलब जो एकदम वीकली एक्सपायरी पे भी, और जो लॉन्ग मतलब इधर बहुत ज़्यादा नहीं, लॉन्ग मतलब मैं अभी इस महीने और अगले महीने का भी पे भी अभी के लिए बुलिश हूँ। और ये जो मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि इतना तेजी से ना भी जाए, लेकिन ये मोमेंटम अभी के लिए बेकरार रहेगा। ये मेरा एनालिसिस था। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।